हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। अब तुम सभी ने ऐसे काफ़ी सारे एनीमे शोज़ देखे होंगे जहाँ एक टाइम पे किसी न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि उससे रिलेटेड काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ तुम्हें देखने को मिलेंगी और तुम्हें उसके बैक स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। इस वजह से वो कैरेक्टर एक हॉट टॉपिक बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपन अटैक ऑन टाइटन से ज़ीक को ले सकते हैं, क्योंकि जब ज़ीक को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था तो हम सभी उस कैरेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे कि इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये किस तरीके से बाकी कैरेक्टर से कनेक्टेड है, वगैरह वगैरह। और वही सेम चीज़ मुझे फील हुई थी मोनोगातारी फ्रेंचाइज के अंदर ओशिनो ओगी की कैरेक्टर को लेके, क्योंकि ये खुद को ओशिनो से कनेक्टेड बताती थी और इसके कैरेक्टर से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी मिस्ट्रीज देखने को मिली थी। अब इनकेस अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं करेंटली मोनोगातारी फ्रेंचाइज को फॉलो कर रहा हूँ। मोर लाइकली मैंने इसे ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैंने मोनोगातारी फ्रेंचाइज के हर एनीमे के ऊपर स्पॉइलर फ्री रिव्यू बना रखा है और तुम्हें एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो इनकेस अगर तुम मोनोगातारी फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हो तो वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बाकी वॉच ऑर्डर तुमको नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन हुआ मिल जाएगा। बैक टू द टॉपिक, अब अगर देखा जाए तो जो ओगी की कैरेक्टर थी उससे रिलेटेड इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था। और जब ओवारी मोनोगातारी मैंने फाइनली देखा तो उससे देखने से पहले मेरी काफ़ी ज़्यादा होप्स थी कि हमें ओगी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, हो सकता है इस एनीमे के अंदर। अब वो चीज़ें इंटायरली तो पूरी नहीं हुई, बट फिर भी ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैंगर था। और आज की इस वीडियो में मैं इसी एनीमे से रिलेटेड, ओवारी मोनोगातारी से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी और क्यों मोनोगातारी फैंस के लिए एक बहुत ही स्पेशल एनीमे निकल के आता है। सो अब विदाउट वेस्ट के मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं ओवारी मोनोगातारी के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। अब ये गेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान है कि इसकी स्टोरी फोकस करती है ओगी और अरारागी और बाकी कैरेक्टर्स के फर्स्ट इंटरेक्शन को लेके, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि स्टोरी फॉलोअप करती है कि कानबारू बेसिकली ओगी को अरारागी से इंट्रोड्यूस कराती है और ओगी के पास कह सकते हो कि अरारागी को बताने के लिए कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मिस्टीरियस रहता है। जहाँ ओगी ने ये डिस्कवर किया था कि कोई चीज़ कह सकते हो कि उनकी स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। और जब अरारागी इसी चीज़ को इंस्पेक्ट करता है तब वो एक मिस्टीरियस क्लासरूम को ढूंढता है, एक मिस्टीरियस क्लासरूम उसे मिलता है जो एक्चुअल में पहले उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता था। और इतना ही नहीं, ये जो मिस्टीरियस क्लासरूम था ये एक्चुअली में अरारागी के पास से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। और इसी तरीके से इस प्लॉट को लेते हुए ओवारी मोनोगातारी की स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ इसके अंदर भी हमें मल्टीपल आर्क्स देखने को मिले हैं। जहाँ ओवारी मोनोगातारी एक मिस्ट्री ड्रामा साइकोलॉजिकल एनीमे है और इसे कंप्लीट करने के बाद मैं तो यही कहूँगा कि इट वॉज एब्सोल्युटली टॉप टियर, क्योंकि मोनोगातारी फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं था ना। ओवारी मोनोगातारी कह सकते हो कि 3 आर्क्स में डिवाइडेड है, बट इसे 3 आर्क्स कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जो पहला आर्क रहता है वो बस एक ही एपिसोड तक है और उसके बाद वो सेकंड आर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर हमें कह सकते हो कि 2 हाफ या कहो 2 आर्क्स देखने को मिले हैं। जहाँ जो पहला आर्क हमें देखने को मिला है ओवारी मोनोगातारी के अंदर, वो अरारागी के मिस्टीरियस पास्ट को कवर अप करता है और उसका एक फीमेल कैरेक्टर के साथ कह सकते हो कि कुछ रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, उसे कवर अप करने की कोशिश करता है, जो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक था। और जो सेकंड आर्क हमें देखने को मिला है ओवारी मोनोगातारी के अंदर, वो शिनोबू के मेंटल साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फोकस करता है, जो प्रोबेबली इस एनीमे का बेस्ट पार्ट था, जिसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे ही। अब अगर देखा जाए तो ओवारी मोनोगातारी का जो फर्स्ट आर्क था, अगर उसके ऊपर मैं तुम्हें कुछ बताऊं, उसके जो है तुम्हें बेसिक आइडिया दूं विदाउट इंक्लूडिंग एनी स्पॉयलर्स, सो इट वाज रियली ड्रामेटिक। मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा हेवली हमें देखने को मिलती हैं, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्ले आउट होती हैं। हमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई जिससे रिलेटेड पहले बिल्कुल भी हिंट नहीं दिया गया था, जिससे पहले हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि अरारागी के पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो चुकी हैं। बाय द वे तुम लोग गेस लगा सकते हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। और अगर देखा जाए तो हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से अरारागी कॉन्स्टेंटली एक डिजी मेमोरी से भागने की कोशिश कर रहा था, और वो चीज़ आगे चल के इस एनीमे में काफ़ी ज़्यादा पर्सनल भी हो जाती है, जो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। नाउ टू बी ऑनेस्ट, ओवारी मोनोगातारी देखने में आया था ओगी के लिए, बट आई स्टेड फॉर सोदाची। अब सोदाची एक कह सकते हो कि न्यू कैरेक्टर थी जो इस एनीमे के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई, और सोदाची ही वही कह सकते हो कि फीमेल कैरेक्टर है जो अरारागी के पास से कनेक्टेड रहती है। और इसी वजह से जो फर्स्ट आर्क हमें देखने को मिला है ओवारी मोनोगातारी के अंदर, उसके अंदर उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड शी इज़ हेवली इन्वॉल्व विथ अरारागीज पास। तो इसी वजह से इसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से शाइन आउट होता है और मेरे को पर्सनली सोदाची की कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और अगर इन सब चीज़ों को हटा के इसके सेकेंड हाफ की अपन बात करें
तो वो एब्सोल्यूट बैंगर था, क्योंकि उसके अंदर हमें शिनोबू के ऊपर फोकस कराया हुआ दिखाया जाता है एंड इट वाज जस्ट सो गुड। मतलब वी बेसिकली सॉ अ बैटल ऑफ विट्स बिटवीन कैरेक्टर्स। हमें साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो तुम बिल्कुल भी ये चीज़ जो है कह सकते हो कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि जो भी चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है शिनोबू से रिलेटेड या शिनोबू के पास से रिलेटेड, वो आगे चल के कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, स्पेसिफिकली फाइनल 2 एपिसोड्स के अंदर। एंड इट वाज रियली डीप टू, जो चीज़ अगेन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। अब ये लोग जो कह सकते हो कि बेसिक प्लॉट लेके आते हैं सेकंड आर्क के अंदर, वो तुम्हें कह सकते हो कि थोड़ा लेम लग सकता है एट द बिगिनिंग, बट जिस तरीके से उसके पीछे इन लोगों ने बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दिया है कि किस लिए ये चीज़ करना इंपॉर्टेंट था, वो सच में बहुत ही ज़्यादा मेरे को एपिक लगा। आई नो कि काफ़ी सारे लोग अभी समझे नहीं होंगे कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ, बट अगर तुमने ओवारी मोनोगातारी देखी है तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं बेसिकली किस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, ओवारी मोनोगातारी के जो फाइनल 2 एपिसोड्स थे वो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगे। उनका जो कह सकते हो कि स्ट्रेंथ था वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस थे जो बहुत ही ज़्यादा हेविली पावरफुल फील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन कानबारू एंड शिनोबू जो हमें कह सकते हो कि पूरा सुनने को मिलता है, जो एक आर्ग्यूमेंट ज़्यादा फील होता है। और उस आर्ग्यूमेंट के स्टार्टिंग में तो मैं शिनोबू के साथ था, लेकिन जैसे जैसे वो आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ता जाता है मैं कानबारू के साइड हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाने लगती है। और वो जो पूरा का पूरा इंटायर कॉन्वर्जेशन वाला सीन था या आर्ग्यूमेंट वाला सीन था, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तुम्हें देखने को मिलता है और एट द सेम टाइम थोड़ा इमोशनल भी था। और फिर सेकंड जो एक कॉन्वर्जेशन हमें देखने को मिला था सेंजोहारा और अरारागी के बीच में, वो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। और एट द सेम टाइम यही कुछ कह सकते हो कि छोटे छोटे एलिमेंट्स थे ओवारी मोनोगातारी के अंदर जो इसे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं, लिटरली टॉप टियर बनाते हैं और इसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाने में भी हेल्प करते हैं ना। इसका जो आर्ट स्टाइल था, इसका जो एनिमेशन था, जो विजुअल्स था, वो ऑब्वियसली फैबुलस था ही, जैसा कि तुम मोनोगातारी फ्रेंचाइज के किसी भी एनिमे से एक्सपेक्ट करते हो। जो म्यूज़िक था वो भी बिल्कुल ऑसम था, ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग्स एब्सोल्यूट बैंगर्स थे और स्टोरी भी जो थी वो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं थी। अब अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ थी जो मेरे नज़र में ओवारी मोनोगातारी बेटर कर सकता था, वो था इसका पेसिंग। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, जो इसका पहला आर्क था उसकी पेसिंग में मेरे को कुछ खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, बट जब शिनोबू वाला आर्क चालू होता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स की पेसिंग थोड़ी ऑफ थी, वो बेटर हो सकती थी, उससे थोड़ा सा कह सकते हो कि फास्ट किया जा सकता था, बट स्टिल ये मेरे को एक लौता प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को लगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है कि माइनर चीज़ें भी हों जो लोगों को पसंद ना आई हों, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को ओवारी मोनोगातारी के अंदर इसके अलावा तो और कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और अगर मैं अपनी रेटिंग्स की बात करूँ तो ओवारी मोनोगातारी से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। अब इसके बाद मोनोगातारी फ्रेंचाइज के अंदर सिर्फ 2 और एनिमे बचे हैं, उसके बाद अपन टोटली कह सकते हो कि मोनोगातारी फ्रेंचाइज को कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे पूरे तरीके से अब कवर अप कर लेने के लिए। सो गाइज़, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू ओवारी मोनोगातारी एनीमे को लेके। अब अगर तुमने ओवारी मोनोगातारी देख रखा है तो नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस इस एनीमे से रिलेटेड मुझे ज़रूर बताना, और ये भी मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें इसका कौन सा आर्क ज़्यादा पसंद आया था, फर्स्ट आर्क या सेकंड आर्क। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर इनकेस अगर नए हो तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।